पुरुषाय विग्रहाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नमस्कार, मैं सुष्मिता राज। स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम ओम नमो नीलकंठाय में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्रावण का महीना भगवान शिव के बिना अधूरा है। शिव को सावन का महीना अति प्रिय है। कहा जाता है कि भोलेनाथ पृथ्वी का भ्रमण करने आते हैं। इस समय ओम नमः शिवाय के उच्चारण से पृथ्वी गुंजायमान होती है। वहीं भगवान विष्णु के शयन में जाने के कारण 4 माह तक भगवान शिव ही संसार का संचालन करते हैं। शिव ज्ञान का वेद हैं, वे रामायण के प्रेरणा हैं, संगीत के स्वर हैं, ध्यान के उत्सव हैं। उनमें नृत्य वास करता है, जीवन को गति मिलती है। वे प्रेमी हैं, ऋषियों के गुरु हैं, देवताओं के रक्षक हैं, असुरों के सहायक हैं और मानवों के आदर्श हैं। सभ्यता के उषा काल में शिव और पार्वती विज्ञान के धरातल पर काल का चिंतन करते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयामृतात्। ओम तत्पुरुषाय विग्रहाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सावन भगवान शिव का पावन महीना है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह से प्रारंभ होने वाले वर्ष का 5वां महीना होता है। इसे वर्षा ऋतु का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय भारत में काफी वर्षा होती है। वर्षा ऋतु से ही 4 महीने के त्योहार शुरू हो जाते हैं, जिनका पालन सभी धर्म जाति और अपनी मान्यताओं के अनुसार करते हैं। उसी प्रकार सावन का हिंदू समाज में बहुत अधिक महत्व है। इसे कई विधियों एवं परंपराओं के रूप में देखा और पूजा जाता है। भोलेनाथ की आराधना करने से सारी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। पूरे देश में सावन के महीने को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है और इस परंपरा को लोग सदियों से निभाते चले आ रहे हैं। भगवान शिव की पूजा करने का सबसे उत्तम महीना सावन होता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में ही भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष का पान किया था। साथ ही भगवान शिव पहली बार अपने ससुराल पृथ्वी लोक पर आए थे, जहां भगवान शिव का भव्य स्वागत किया गया था। शास्त्रों में बताया जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से सावन के महीने में शिव जी की पूजा करते हैं, उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है। माता सती ने भगवान शिव को हर जन्म में पाने का प्रण किया था। उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष के घर योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हिमालय राज्य के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया था। माता पार्वती ने सावन के महीने में भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसलिए भगवान शिव को सावन का महीना विशेष प्रिय है।
कथाओं में वर्णन है कि इस मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो विष निकलता है उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की थी, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इससे उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी इसी वजह से खास महत्व है। सावन का महीना आते ही हर तरफ भोलेनाथ के जयकारे लगने लगते हैं। क्या घर क्या शिवालय, हर ओर वातावरण भक्तिमय हो जाता है। प्रकृति में भी हर तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है। सावन प्रेम और भक्ति से भरा महीना है। सावन का महीना ही एक ऐसा महीना होता है जिस दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है, जो शिव जी के गर्म शरीर को ठंडक प्रदान करती है। सावन महीने की महिमा भोलेनाथ ने भी जताई है। धर्म शास्त्रों के अनुसार शिव जी के तीनों नेत्रों में सूर्य दाएं, बाएं चंद्र और अग्नि मध्य नेत्र हैं। जब सूर्य कर्क राशि में गोचर करता है तब सावन महीने की शुरुआत हो जाती है। सूर्य गर्म है जो उष्मा देता है, जबकि चंद्रमा ठंडा है जो शीतलता प्रदान करता है। इसलिए सूर्य के कर्क राशि में आने से खूब बरसात होती है, जिससे लोक कल्याण के लिए विष को पीने वाले भोले को ठंडक और सुकून मिलता है। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथम नाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। सावन मास को लेकर कई कथा प्रचलित है। कहा जाता है श्रावण भगवान शिव का अति प्रिय महीना होता है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि दक्ष पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक श्रापित जीवन जिया। उसके बाद उन्होंने हिमालय राज्य के घर पार्वती के रूप में भी जन्म लिया। पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पूरे श्रावण महीने में कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की। अपनी भार्या से पुनः मिलाप के कारण भगवान शिव को श्रावण का यह महीना अत्यंत प्रिय है। जैसे अपने तरीके से ही लोग अपना व्रत करते हैं। जिनको मतलब कुछ नहीं खाना है तो वो कुछ नहीं भी खाते हैं। जिनको कुछ जाके पूजा करके खाना होता है तो वो खा भी लेते हैं। और विशेषकर कुंवारी कन्याओं का इसलिए है क्योंकि जिनकी शादी नहीं होती, जिनकी बहुत सारे विघ्न बाधाएं रुकी रहती हैं। यह भी मान्यता है कि श्रावण के महीने में भगवान शिव ने धरती पर आकर अपने ससुराल में विचरण किया था, जहां अभिषेक कर उनका स्वागत हुआ था। इसलिए इस माह में भगवान शिव के अभिषेक का अलग महत्व बताया जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया, जिस कारण उन्हें नीलकंठ का नाम मिला
और इस प्रकार उन्होंने सृष्टि को इस विष से बचाया और सभी देवताओं ने उन पर जल डाला था। इसी कारण शिव अभिषेक में जल का विशेष स्थान है। वर्षा ऋतु के चौमासा में भगवान विष्णु योगी निद्रा में चले जाते हैं और इस वक्त पूरी सृष्टि भगवान शिव के अधीन हो जाती है। अतः चौमासा में भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु मनुष्य जाति कई प्रकार के धार्मिक कार्य, दान, उपवास करती है। सावन एक महीना शिव जी का अपना पावन पर्व है। इस समय शिव जी को ही कार्यभार मिलता है। ये शयनी एकादशी जो हम लोग तीर्थ यात्रा जो हमारी होती है विष्णु जी की, उसके बाद शयन में चले जाते हैं विष्णु जी। उसके बाद शिव जी के मतलब जिम्मेवारी हो जाती है। तो 3 महीने लगातार शिव जी हमारे साथ होते हैं। इसलिए सावन, भादो, आश्विन तक शिव जी की आराधना की जाती है और इस तीनों मास में शिव जी अधिक फल प्रदान करते हैं। और मास की अपेक्षा ऐसा माना जाता है जैसे हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं और दिनों की अपेक्षा हम लोगों को दिन और तिथि देखनी पड़ती है, मगर सावन में किसी भी दिन आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। सावन में कोई दिन तिथि की आवश्यकता नहीं है। सावन महीने में कई व्रत और त्योहार भी होते हैं। सावन में मंगला गौरी का भी व्रत रखा जाता है। सावन के महीने में ही कई व्रत किए जाते हैं, जिसमें मंगला गौरी और कोकिला व्रत भी शामिल है। मंगला गौरी का व्रत सुहागन महिलाओं के बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह व्रत सावन के मंगलवार के दिन देवी पार्वती के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने पर माता पार्वती का आशीर्वाद से घर में सुख शांति का वास होता है और सुहाग को लंबी उम्र भी मिलती है। साथ ही आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर सावन मास की पूर्णिमा तक कोकिला व्रत भी किया जाता है। माता पार्वती के इस व्रत को रखने पर सौभाग्य और संपदा की प्राप्ति होती है। हर महीने पड़ने वाले सोमवार का अपना एक विशेष महत्व होता है, लेकिन सावन के सोमवार का व्रत करने से अपार लाभ मिलता है। मान्यता है कि सावन में शिव जी की आराधना और सोमवार व्रत करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार का व्रत करने से विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन, मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष, कुंवारी कन्या को मनोकूल प्रति और सुहागिनों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यजुर्वेद के एक मंत्र में मन को बड़ा ही प्रबल और चंचल कहा गया है। मन जड़ होते हुए भी सोते जागते कभी भी चैन नहीं लेता। जितनी देर हम जागते रहते हैं उतनी देर या कुछ ना कुछ सोचता हुआ भटकता रहता है। मन की इसी अस्थिर गति को थामने और दृढ़ करने के लिए भगवान शंकर हमें सावन जैसा मास प्रदान करते हैं। सावन में साधना हर बाधाओं को पार कर आगे बढ़ती है। सावन, सोमवार और भगवान शंकर की आराधना सर्वथा कल्याणकारी है, जिसमें भक्त मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। शिव उपासना में बेलपत्र का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि डाकू अपने जीवन व्यापन के लिए राहगीरों को लूटता था। एक बार वो रात्रि के समय एक पेड़ पर बैठकर अपने शिकार का इंतजार करता है, लेकिन समय बीतता जाता है, कोई नहीं आता है। तभी डाकू के हृदय में अपनी करनी को लेकर पश्चाताप का भाव
उत्पन्न होता है और वो खुद को कोसता हुआ उस पेड़ के पत्तों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहता है। वहीं वृक्ष बेल पत्र का होता है और उसके नीचे शिवलिंग स्थापित होते हैं। डाकू के द्वारा फेंका गया पत्ता शिवलिंग पर गिरता है और उसके करुण भाव के कारण उसमें एक सच्ची श्रद्धा का संचार होता है, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ उसे दर्शन देते हैं। उन तीनों पर अपने बाण चला सके? क्यों नहीं? क्या आज मैं बाण पहली बार चलाऊंगा? आज तक मैंने कितने ही बाण चलाए और कितने ही पशु पक्षियों को तड़प तड़प कर प्राण त्यागते हुए देखा। शिकार करना मेरा कर्म है और उससे परिवार को पालना भी मेरा धर्म है। सत्य है, किंतु आज न जाने क्यों मेरे अंदर दया और करुणा के स्रोत फूट पड़े हैं। वाह, अगर दया और करुणा के स्रोत इस तरह फूटते रहे फिर तो तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर चुके। मेरी समझ में नहीं आ रहा है आज मैं किस विचित्र से धर्म संकट में फंस गया हूं। प्रत्यंचा खींचते हुए मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु, आप प्रभु, भोलेनाथ, भोलेनाथ। और उसकी पीड़ा को समाप्त कर उसे सही राह पर लाते हैं। इस प्रकार बेलपत्र का विशेष महत्व होता है। सोमवार का स्वामी भगवान शिव को माना जाता है। पूरे वर्ष में सोमवार को शिव भक्ति के लिए उत्तम माना जाता है। शिव प्रिय होने के कारण श्रावण के सोमवार का महत्व अधिक बढ़ जाता है। श्रावण में कांवड़ यात्रा का बहुत अधिक महत्व है। इसमें लोग भगवा वस्त्र धारण करके पवित्र नदियों के जल को एक कांवड़ में बांधकर पैदल चलकर शिवलिंग पर उस जल को चढ़ाते हैं। कांवड़ एक बांस का बना होता है जिसमें दोनों तरफ छोटी सी मटकी लगी होती है जिसमें जल भरा होता है। और उस बांस को फूलों एवं घुंघरुओं से सजाया जाता है। साथ ही बोल बम का नारा लिए कई कांवड़ी यात्री श्रद्धा पूर्वक पद यात्रा कर पवित्र जल को शिवलिंग पर अर्पण करते हैं। श्रावण के महीने में भगवान शिव के लिए व्रत रखे जाते हैं जिनमें सोमवार का विशेष महत्व है। शिव पूजा में अभिषेक का विशेष महत्व है जिसे रुद्राभिषेक कहा जाता है। श्रावण के विशेष त्योहार हैं। हरियाली तीज, श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज का यह त्योहार मनाया जाता है। इसमें नवविवाहिता अपने घर आती हैं। कुमारी कन्या भी वर की कामना के लिए यह व्रत करती हैं। इसे निराहाकार किया जाता है। माता गौरी को 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है। नाग पंचमी या शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। इसमें नाग देवता की पूजा की जाती है। कजरी तीज शुक्ल पक्ष की नवमी में मनाया जाता है। इसे खास तौर पर किसान एवं महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। यह विशेषकर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण की पूर्णिमा पर राखी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जिसे भाई बहन का विशेष त्योहार माना जाता है।
यही वजह है कि इस माह में देश भर के सभी शिव मंदिर और शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ लगती रहती है। हर हर महादेव और बोल बम के नारों से संसार गुंजायमान रहता है। तो इस प्रोग्राम में हमने आप तक सावन मास और भगवान शिव से जुड़ी कुछ विशेष महत्व आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आगे और भी रोचक प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए लाइव 7 के साथ। दीजिए मुझे यानी सुष्मिता राज को इजाजत। नमस्कार।